हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं कमलेश गुप्ता। आज हम लोग बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया है उसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध करें CA² बराबर CB इंटू CD। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ABC। इसका नाम क्या है? ABC। तो ABC। और क्या दिया है कि भुजा BC पर एक बिंदु D, भुजा BC जो है इस पर एक बिंदु D स्थित है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग X को D से मिला देते हैं। तो ADC यानी इस कोण की बात कर रहा है। कोण ADC बराबर है कोण BAC के। BAC यानी पूरा बड़े कोण की बात कर रहा है। कोण ADC जो है कोण BAC के क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है, तो जो हमको सिद्ध करना है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? देखिए तरीका यही है सिद्ध करने का। सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमको? तो दिया है क्या दिया है? कोण ADC बराबर है कोण BAC के। एक क्वेश्चन में हमको प्राप्त है, दिया हुआ है। अब हम लोग करते हैं सिद्ध। क्या करते हैं? सिद्ध। चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इस त्रिभुज में दो त्रिभुज को हमको लेना है। एक लेंगे बड़े वाले को यानी CAB को लेंगे और एक लेंगे CDA को, और दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे? समरूप करेंगे, और समरूप करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लेते हैं त्रिभुज CAB, लिख देते हैं त्रिभुज CAB और त्रिभुज CDA में। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है, तो समरूपता का नियम हम लोग को पता है कि दो कोण बराबर कर देंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा कोण से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ADC जो है बराबर कोण है BAC के, यानी ये बड़े वाले में लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या दिया हुआ है? कोण ADC यानी ADC छोटा वाला की बात कर रहा है, और किसके बराबर है? कोण BAC के यानी BAC के। तो लिख लेते हैं CAB बड़े वाले में ना, तो लिख लेते हैं कोण CAB बराबर है कोण किसके? ADC के। ठीक है, कोण ADC के। ये दिया हुआ है प्रश्न से, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रश्न से, ब्रैकेट में इसको बंद कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और देखिए CDA यानी ADC में भी एक कोण C आ रहा है। ओके, और CAB में भी एक कोण C आ रहा है। तो दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिख देते हैं कोण C बराबर कोण C। ये क्या है? कॉमन यानी उभयनिष्ठ। लिख देते हैं उभयनिष्ठ। ओके, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। जब किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। लिख लेता है इसलिए त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज CDA के। और कैसे समरूप है इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। एंगल से यानी कोण से। कोण से क्या हो गया? समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती हैं, यानी समान रेशियो में होती हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता है, पढ़ चुके हैं। तो देखिए लिख लेते हैं। अब समान रेशियो में लिखने में कोई बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम ध्यान से देखिएगा आप।
हम लोग क्या लेंगे, इसको इसको हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों त्रिभुज को। तो यहाँ क्या लेंगे, सी ए, भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो देखिए पहला और दूसरा लिए हैं, तो यहाँ भी पहला और दूसरा लेंगे। तो क्या हुआ, सी ए बटे में सी डी हो गया बराबर। अब लेंगे दूसरा और तीसरा, क्या हुआ, ए बी, ए बी, इसमें भी लेंगे दूसरा और तीसरा, तो क्या हुआ, डी ए, ओके बराबर। ठीक है, अब देखिए अब क्या लेंगे, ये दूसरा और तीसरा, सॉरी तीसरा और पहला, यानी क्या हुआ, बी सी, बी सी, इसमें क्या लिए हैं, तीसरा और पहला, तो इसमें भी लेंगे तीसरा और पहला, तो क्या होगा, ए सी, ए सी लिखिए या सी लिखिए की बात है। ठीक है, देखते हैं सी, ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अब हम लोग को चाहिए क्या, जो चाहिए उस पर हमेशा अपना टारगेट रखिए कि हमको चाहिए क्या, चाहिए हमको सी ए स्क्वायर, चाहिए हमको सी ए स्क्वायर। तो देखिए सी ए स्क्वायर कैसे आएगा, यानी हमको इसको और इसको पकड़ना पड़ेगा, तब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर जाके सी ए स्क्वायर होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, ए भी आपस में बराबर है, तो पहला और तीसरा को हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो सी ए बटे में सी डी, सी ए बटे में सी डी बराबर बी सी बटे में सी ए, बी सी बटे में सी ए, ओके। या अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिक्का तिक गुना, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, तो सी ए का सी में गुना क्या हुआ, सी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, यही हमको प्रूव करना था, सी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, ओके। ये हो गया आपका प्रूव्ड। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी वृत्त का केंद्र 2-3 है और उसका व्यास ए बी का एक छोर यानी बी 1 और 4 है, यानी बी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 1 और 4, तो एक के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मैं यहाँ वृत्त ऑलरेडी बना दिया हूँ, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त का जो है वो क्या है, केंद्र है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 2 और -3, इसका निर्देशांक क्या दिया है, 2 और -3, और ए बी क्या है, व्यास है। ठीक है, और जब ए बी व्यास है और ओ क्या है, केंद्र है, यानी क्या हुआ, ओ ए बराबर ओ बी, और ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया, लिख देते हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ए बी वृत्त का व्यास है यानी क्या हुआ, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, लिख देते हैं त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर होती है। चलिए और क्या दिया हुआ है, केंद्र वो केंद्र है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, हमको ए का निर्देशांक पूछ रहा है, बी का निर्देशांक हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब वो जो है ए बी के बीच में है, केंद्र में है यानी क्या है, बीच में है, तो जब बीच में है तो हम लोग मध्य बिंदु का जो है फार्मूला है यूज करेंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 पढ़े हम लोग, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे में 2, ओके। चलिए मान रखते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, x, ये क्या हो गया, y, मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है, ये इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, तो x बराबर, तो यहाँ x, तो x मान कितना है 2, तो क्या हो गया 2, तो 2 बराबर x1, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y2, इसको मान लेते हैं x2, ये क्या हो गया y2। ठीक है, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और x1 y1 का मान हमको निकालना ही है। ठीक है, तो x1 का मान पता नहीं है, तो इसको जो कहते हो छोड़ देते हैं, ओके। अब प्लस x2, देखिए x2 का मान कितना होता है, कितना दिया हुआ है 1, यहाँ रख देते हैं 1 बटे में 2, ओके। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होना, 1 है, तिखा देखिए गुना, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, तो x1 प्लस 1, x1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 2 दूना के 4, ओके। या x1 बराबर, देखिए प्लस 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो, -4 हो जाएगा, नहीं 4 - 1 कितना हो गया 3, x1 कितना निकल गया 3। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। अब देखिए y का मान कितना दिया हुआ है, -3, रख देते हैं -3 बराबर y1 का मान हमको मान फाइंड करना है, तो y1 को y1 ही छोड़ देते हैं। अब प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 4,
यहाँ रखते हैं 4, ओके, बटे में 2। अब देखिए तिखा गुना, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, तो y1 + 4 क्या हुआ, y1 + 4 बराबर माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6 -6, या y1 बराबर ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो कितना हो गया -6 अब -4, ठीक है, ये +4 उधर गया तो -4 हो गया, तो y1 बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस हो जाएगा, 6 4 10 -10, ओके। तो हमको क्या मान निकालना था, x1 और y1 का मान निकालना था, निकाल चुके हैं, यहाँ लिख लीजिएगा x1 y1 बराबर, x1 मान कितना है 3 रख दिए, y1 मान कितना है -10, यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हम लोग से कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 एवं c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। देखिए स्टूडेंट्स, हमसे पूछ रहा है कि जो युग्म दिया हुआ है x + 2y + 3 = 0 और 3x + 6y + 9 = 0, ये संगत है कि असंगत। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके। तो सबसे पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि समीकरण संगत है या असंगत। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वह a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में होता है, और जो दूसरा समीकरण होता है वो a2x + b2y + c2 = 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इसी रूप में होता है, जनरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसका कंपेयर करेंगे और इससे इसका कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ देखते हैं a1/a2 निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए बोला है a1/a2 बराबर। तो देखिए a1x यहाँ क्या है x, तो a1 के जगह पर यहाँ क्या है 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो a1 की जगह रख दिए 1। अब बटे में क्या हुआ a2, अब इससे कंपेयर करेंगे a2 को। देखिए यहाँ x से x कैंसिल, तो a2 की जब क्या है 3, यहाँ लिख दिए 3। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब क्या चाहिए हमको b1/b2। देखिए b1/b2, चलिए इसको देख कंपेयर करते हैं। देखिए b1/b2 की बात किया है, तो देखिए b1 का मान इससे y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, तो b1 की जगह क्या है देखिए 2, तो b1 का मान रख दिए 2। ठीक है, अब b2 को मान बुलाते हैं, b2 अब इसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए y से y कैंसिल, ठीक है, तो माने b2 मतलब y का गुणांक, तो देखिए y से y कैंसिल, तो b2 की जगह क्या है 6, यहाँ रख दिए 6। ओके, चलिए अब क्या हमको करना है c1/c2, ये हो गया आपका c1/c2 बराबर। अब देखिए c1 मान निकालते हैं। देखिए यहाँ c1 की जब क्या है यहाँ 3, तो रख देते हैं 3 बटे में c2, देखिए यहाँ c2 है, और c2 की जगह यहाँ क्या है 9, रख देते हैं 9। ओके, एक कैंसिल होगा आपका, 2 3 6, ये भी कैंसिल होगा, 3 के 9, तो a1/a2 का मान कितना आया 1/3, b1/b2 का मान कितना आया 1/3, और c1/c2 का मान कितना आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1/3। तो तीनों के आपस में बराबर है। देखिए a1/a2 का मान भी 1/3, b1/b2 का मान भी 1/3 और c1/c2 का मान भी 1/3, तीनों आपस में बराबर है। लिख लेते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो क्या होता है समीकरण संगत होता है। मतलब किस क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, मतलब समीकरण क्या होगा संगत होगा। लिख देते हैं संगत होगा। बोला है ना कि संगत है असंगत, तो संगत है, क्योंकि इसके जो है अनेक हल निकलेंगे। ओके, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है हम लोग का कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 4, -4 3 और 8 6 है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग फार्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक हम लोग त्रिभुज मान लेते हैं ABC
एक त्रिभुज हम त्रिभुज बनाते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, तो A का निर्देशांक क्या होता है x1 y1, ओके। B का निर्देशांक को मान लेते हैं x2 y2, और जो C का निर्देशांक है इसको हम लोग मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लोग फार्मूला को ट्रिक से जो है याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू, देखिए सबसे पहले क्या लेंगे x1, क्या लेंगे x1, ठीक है, इंटू, देखिए जब x1 ले लिया अब हमको y1 लेना है, और जब x1 ले लिया ना अब यहाँ से अब इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ आ जाएंगे y2 माइनस y3। ठीक है, अब इसको ले लिए तब इसको छोड़ देना है, अब y लेना है, अब तो y2 माइनस y3। याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, y2 माइनस y3 आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, अब प्लस, अब क्या लेंगे, देखिए x1 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे x2, क्या लेंगे x2 इंटू, देखिए अब x2 लिए हैं, अब यहाँ इसको छोड़ देना है, अब x2 ले लिया, अब इसको छोड़ देना है, अब यहाँ पा जाना है, अब क्या लेना है y, तो अब इसके बाद क्या है y3 माइनस y1, यहाँ ले लेंगे y3 माइनस y1, ओके, प्लस, अब देखिए x1 हो गया, x2 हो गया, अब क्या होगा x3, यहाँ ले लेते हैं x3 इंटू, ओके, क्या लिया है x3, जब x3 लिए है ना अब इसको छोड़ देना है, अब कहाँ जाना है y पर, तो क्या लेंगे y1 माइनस y2, ऐसे आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ओके। अब इसी पर आप लोग को बैठा देना है फार्मूला पर ही। निर्देशांक दिया हुआ है 3 4, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 3 4, यहाँ लिख लीजिए 3 4, यानी x1 का मान हो गया 3, y1 का मान हो गया 4, और क्या दिया है -4 3, ये क्या हो गया -4 3, यानी x2 का मान हो गया -4, y2 का मान हो गया 3, और क्या दिया है 8 6, तो ये हो गया आपका 8 6, यानी x3 का मान 8, y3 का मान 6। मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मान पुट करते हैं 1/2 इंटू, ठीक है, x1, देखिए x1 मान कितना है 3, यहाँ रख देते हैं 3 इंटू y2, देखिए y2 का मान कितना है 3, रख देते हैं 3, अब माइनस y3, अब देखिए y3 का मान कितना है 6, यहाँ रख देते हैं 6, ओके, प्लस, अब क्या x2, देखिए x2 का मान कितना है -4, रख देते हैं -4, ठीक है, इंटू y3, देखिए y3 का मान कितना है 6, रख देते हैं 6, माइनस y1 का मान कितना है 4, रख देते हैं 4, सूत्र में प्लस है, प्लस रख दिए, x3 का मान कितना है 8, रख देते हैं 8 इंटू y1 माइनस y1 का मान 4, अब माइनस y2 का मान 3, रख देते हैं 3, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका 1/2 इंटू, देखिए 3 में से प्लस माइनस 3 में से 6 क्या हो गया -3, तो तितली के 9 -9 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस कितना हो गया -4, प्लस माइनस -4 हो गया, यहाँ कुछ ना गुणांक चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा 6 में से 4 कितना हो गया 2, ये हो गया आपका 2, ओके। अब देखिए प्लस है, प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 8, यहाँ कुछ ना किसका चिन्ह छुपा है गुणा का, यहाँ गुणे हो गया, 4 में से 3 गया 1। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1/2, ठीक है, इंटू, ये देखिए -9, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूना के 8 हो गया, ये देखिए प्लस 8 इकाई 8, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व कर लीजिए, यहाँ 1/2, ठीक है। अब देखिए ये -8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो 1/2 गुणे क्या हुआ -9, मतलब क्या हुआ -9/2, -9/2। देखिए उत्तर आप लोग का आया है -9/2, लेकिन जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है तो वो प्लस में ही होगा, इसलिए आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9/2, क्षेत्रफल कितना हो गया
बराबर 9/2, यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल को हम माइनस में नहीं लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है हम लोग का कि बिंदुओं 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 8, 6 से ज्ञात करें। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदु है एक 4, 6 और एक 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड हम लोग बना लेते हैं, ये इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। ए भी क्या है, रेखाखंड है, और इसका बिंदु दिया है, एक का बिंदु दिया है 4, 6, चलिए लिख लेते हैं, और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2, 4। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए भी क्या है, रेखाखंड है, ए का निर्देशांक है 4, 6, बी का निर्देशांक है 2, 4। ठीक है, बिंदु 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, यानी ए बी का कोई मध्य बिंदु है, तो मान लिया कि ए बी का कोई मध्य बिंदु क्या है, सी की। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु की दूरी यानी सी की दूरी बिंदु 8, 6 से ज्ञात करें, यानी सी की दूरी, एक बिंदु है 8, 6, मान लिया कि एक बिंदु क्या है, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं डी, आई बिंदु इसका नाम, बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 8, 6। ठीक है, तो मध्य बिंदु की दूरी 8, 6 से ज्ञात करें, यानी हमको सी डी का मान हमसे पूछ रहा है। मध्य बिंदु क्या है, सी, और कहाँ से ज्ञात करना है, यानी डी से। ठीक है, डी का निशान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, 6, यानी सी डी का मान हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, यानी सी का मान निकालना पड़ेगा, और जो सी है क्या है, वह ए बी के मध्य में है, क्योंकि मध्य बिंदु का निशांक पूछा है हम लोग से, यानी क्या है यहाँ पर, सी ए बराबर बी सी, सी ए बराबर बी सी, क्योंकि दिया है कि सी क्या है, ए बी के मध्य बिंदु में है, मध्य बिंदु है, यानी सी ए बराबर सी बी। ओके, तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है, इसको मान लेते हैं x, ये हो गया y, x और y। ओके, तो x बराबर क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2/2, ये नहीं पढ़े हम लोग, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2। ओके, अब देखिए x, तो x बराबर x1, ए हो गया x1, ए हो गया y1। ठीक है, मान सकते ए हो गया x1, ये हो गया y1, ए हो गया x2, ए हो गया आपका y2। ओके, x1 मान कितना है, 4 कितना है, अब प्लस x2 का मान कितना है, 2 हो गया, बटे में 2। ओके, x बराबर 4 2 कितना हो गया, 6/2, 2 तिहाई 6, x का मान कितना निकल गया, 3। ओके, अब y का मान निकालेंगे, अब y बराबर y1 का मान कितना है, 6 रख दिए, प्लस y2 का मान कितना है, 4 रहते हैं, बटे में 2। ओके, y बराबर 6 4 10 बटे में 2, 2 5 10, y का मान कितना निकल गया, 5, यानी x का मान निकल गया 3, y का मान निकल गया 5, यानी इसका निशांक हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, 3 और 5, यानी मध्य बिंदु का निशांक निकल गया 3 और 5। अब हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना एकदम ईजी है। अब सी डी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र से। सी डी का मान तो हमसे पूछ रहा है कि मध्य बिंदु से डी के बीच की दूरी निकालें, यानी सी डी बराबर, तब दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, याद होगा आप लोग को, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इस फार्मूला को याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मान रख दीजिए आप। अब ये देखिए, अब ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। चलिए जोड़ करते, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। ओके, ये हो गया आपका y2। चलिए मान पुट करते हैं, यानी सी डी बराबर, सी डी का ही मान तुमसे पूछ रहा है, सी डी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, 8 हो गया, अब माइनस x1 मान क्या है, 3 रहते हैं, पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 6 माइनस y1 का मान कितना है, 5 पूरा का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट 8 में से 3 का कितना हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 कितना हुआ, 1 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ, रूट 50 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया, रूट 26। यही हो गया आपका आंसर। सी डी का मान ही तो पूछ रहा था, तो सी डी का मान निकल गया आपका रूट 26।
यही हो गया आपका आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन हम लोग का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है बच्चों की 8 सेमी त्रिज्या का एक ठोस गोला है। 8 सेमी त्रिज्या का एक ठोस गोला है, एक बड़ा सा, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाना है। एक मतलब नहीं, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, माने इसी को पिघला के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुछ हमको गोला बनाना है। इसकी त्रिज्या सबकी कितनी है 1, ये सबका त्रिज्या कितनी है 1 डॉट 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 डॉट। मान लेते हैं कि n गोले बनाए जा सकते हैं। इसी को तो पिघला के ये सब गोले बनाए हैं, तो जितना इस सब गोले का आयतन होगा इतना ये बड़े गोले का आयतन होगा। यानी बड़े गोले का आयतन बराबर ये जितना भी गोली है इसका हमको संख्या पता करना है, ये हमको पता नहीं है। तो मान लें कि n गोलियां बनाई जा सकती हैं। मान लें कि n गोला है तो n गुणे एक छोटे गोले का आयतन, तो n का मान निकल जाएगा। बड़े गोले को पिघला के हम ये सब क्या किए हैं, गोले बनाए हैं। तो ठीक है, तो यानी बड़े गोले का आयतन बराबर n गुणे छोटे गोले का आयतन, क्योंकि उसी को तो पिघला के बनाया गया है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। बड़े गोले का आयतन बराबर n गुणे छोटे गोले का आयतन, क्योंकि बड़े गोले को पिघला के ही ये सब छोटे गोले बनाए गए हैं। तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ आर का मान कितना है 8, याद रखते हैं 8। ये फार्मूला आपको याद रखिएगा आप। गोले का आयतन बराबर, या चलिए लिख देता हूँ, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलिए अब मान पुट करते हैं। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई, बड़ा कितना है 8, तो कितना हुआ 8 के पावर क्यू बराबर छोटे गोले का आयतन। ठीक है, छोटे तो n गुणे, देखिए गोला छोटा हो या बड़ा हो फार्मूला सेम यूज होगा। तो कितना हो गया आपका 4/3 पाई, और छोटा त्रिज्या कितना है 1, तो 1 के पावर क्यू। ओके, ये क्या हो गया आपका 4/3 पाई 8 की पावर क्यू, यानी क्या हुआ 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8 है ना हुआ बराबर, ये क्या हो गया आपका n गुणे 4/3 पाई 1 के पावर क्यू, 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा। ठीक है, देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, तो n बराबर यहाँ लिख देते हैं n बराबर, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया है, तो n का मान कितना हो गया 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। तो 8 8 64, 64 गुणे 8, 64 गुणे 8 कितना हो गया 8 चौके 32 के 2, हाथ से लगा 3, 8 छः 48, 48 3 51, 512, यानी गोलों की संख्या कितना होगा 512, यानी n बराबर हो गया 512, 512, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन हम लोग का कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। खेत कैसा है हम लोग का अर्धवृत्ताकार, यानी आधा वृत्त है, अर्धवृत्ताकार है। चलिए एक अर्धवृत्ताकार खेत बनाते हैं, ये क्या है आधा वृत्त है, ये केंद्र है। ठीक है, आधा वृत्त है। अब परिमिति माने घेरा होता है। ठीक है, परिमिति निकालना है। परिमिति में क्या होता है घेरा, यानी मान लिया कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है तो कैसे जाएगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो केवल यही नहीं निकालना है, ए भी और ए भी, यानी व्यास उसमें जुटेगा, क्योंकि परिमिति माने होता है घेरा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग को, व्यास दे दिया हुआ है, यानी डी का मान कितना दे दिया है, डी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, यानी आर बराबर कितना हो गया 24/2 कट के कितना हो गया 2 कहेंगे 2 दूना के 4, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। और हमसे क्या पूछ रहा है परिमिति, वृत्त की परिमिति। तो वृत्त की परिमिति
यानी वृत्त की परिमिति। तो देखिए परिमिति, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, तो 2πr/2, 2πr/2 यानी 2 से 2 कट के कितना हुआ πr। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया πr, 2 से भाग कर दिया 2πr/2, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो πr हो गया। अब प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, व्यास है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, व्यास है। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी क्या हो गया 2r। ओके, चलिए मान पुट कर दीजिए। तो पाई का मान कितना होता है, या तो आर, यहाँ मान पुट कीजिए, या आर कॉमन निकाल, चाहे आर कॉमन निकाल लेते हैं। तो आर कॉमन निकालते हैं, क्या बचा पाई, अब प्लस यहाँ क्या बचा 2। चलिए अब मान पुट करते हैं। आर त्रिज्या कितना निकाले हम लोग, 12 करते हैं, इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस 2 को 2 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ 12 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 का 7 ही हो गया, कितना हो गया 22, अब प्लस 1 में 7 से भाग किया कितना बार, 7 बार में 7 दूना के 14। ओके बराबर 12, यहाँ कुछ नहीं गुणांक चिन्ह छिपा हुआ है, 12 गुणे, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हुआ 4 2 6, ये हो गया आपका 2 1 3, यानी 36/7, ये ना हुआ 12 इंटू 36/7। अब क्या करेंगे, 12 को 36 में गुना करके 7 से भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, कर लेते हैं। 36 से जब 12 में करेंगे गुना कितना होगा, 12 छके 72 के 2 हंसी लगा 7, अब 12 3 36, 36 7 43, 36 7 हो गया आपका 43। ठीक है, बटे में 7, एक बार देख लीजिए, 12 छके 72 के 2 हंसी लगा 7, 12 3 36, 36 7 43। ठीक है, बटे में 7, अब 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा आपका परिमिति होगा। ओके, इतना हो, ये आएगा आपका, डिवाइड कर लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन हम लोग का, एक वृत्त की परिधि 30.8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बच्चों, वृत्त की परिधि हमको दिया हुआ है और हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी हमको r का मान चाहिए। तो r का मान हम कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि से, जो हमको दिया है उससे r का मान निकाल के और क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। तो वृत्त की परिधि एक क्वेश्चन से हमको दिया है 30.8 सेंटीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, और कितना हो गया 30.8। तो हम मान रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान कितना हो गया 22/7 r बराबर कितना हो गया 30.8, 22 दूना के 44/7 r बराबर कितना हो गया 30.8, या r बराबर ये गुना में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया 30.8। ठीक है, अब भागे 44/7, गुना में बदलेंगे, 7 चला गया ऊपर, 44 आ गया नीचे, 11 से कटेगा, 11 चौक 44। ठीक है, 11 दूना के 22 पॉइंट, 11 8 88, 4 7 28, एक अंक के बाद दशमलव दिए। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया 7 7 49, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दिए, 4.9, कितना हो गया r का मान कितना निकल गया 4.9। अब हम आराम से जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल ही तो हमसे पूछ रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या होता है πr²। चलिए मान पुट कर देते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे त्रिज्या निकाल चुके हैं हम लोग 4.9। चलिए मान रख देते हैं 4.9 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुणे 4.9। ओके, देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49, दशमलव दिए 0.7 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 गुणे 4.9 का 0.7 में गुना करते हैं, कितना होगा 4.9 का, चलिए यहीं गुना कर लेते हैं, 7 9 63 के 3 हंसी लगा 6, 7 के 28, 28 6 34। ठीक है, 1 2 यहाँ दशमलव 3.43, क्या हुआ 22 गुणे 3.43, 3.43 में 22 का गुना कर लीजिए, 3.43 में 22 से, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। ठीक है, 6 8 6, कितना हो गया 6, 8 6 14 के 4 हंसी लगा 1,
8 6 14 15 के 5, यहाँ से लगे 6 1 7, कौन सा बाद दशमलव है 1 2 1 2, 75.46 कितना हो गया आपका 75.46, ये हो गया आपका सेमी स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। ये हो गया आपका आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ट्रिग्नोमेट्री से है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा हमको लाना है, यानी सिद्ध करना है। तो हम लोग उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड सिद्ध कर लेते हैं, यानी बायां पक्ष उठा के दायां पक्ष सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने उठा लिया है बायां पक्ष। अब देखिए साइन थीटा यहाँ भी है और साइन क्यू थीटा यानी साइन थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा क्या निकाल लेते हैं कॉमन। जब साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं बचा क्या 1, यहाँ देखिए माइनस है माइनस रख दिए। साइन क्यू थीटा निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में देखिए कोस क्यू थीटा है यहाँ पर, यहाँ कोस थीटा है, इसमें से कोस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा निकल गया तो बचा क्या 2, देखिए कोस थीटा निकल जाते हैं, यहाँ 2 बचा, स्क्वायर बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ से कोस थीटा निकाल चुके हैं तो बचा क्या 1 1 हो गया। ओके, अब देखिए हमको देखिए चाहिए क्या साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी tan थीटा हमको चाहिए, तो tan थीटा तो आ चुका है, यहाँ लिख देते हैं tan थीटा। tan थीटा तो आ चुका है, मतलब इतना हमको नहीं चाहिए, जो हमको लाना था वो हमने ला दिया। अब ये जो है दोनों हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि या तो साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के पद में बदल लीजिए, या कोस स्क्वायर थीटा को साइन के पद में बदल लीजिए, दोनों को समान कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसी को चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बड़ा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसको बड़ा कोष्ठ में लेते हैं या मझोला में लीजिए, ठीक है, बटे में इसको आप ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं इधर, ये क्या हो गया tan थीटा, ओके, इंटू देखिए 1, अब देखिए इसका गुना इसमें भी, इसका गुना इसमें भी, तो देखिए माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2, अरे देखिए माइनस माइनस प्लस क्या क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बटे में इसको एज इट इज ज्यों कहते हो उतार लेते हैं, ये क्या होगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका tan थीटा, ठीक है, इंटू देखिए 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस माइनस माइनस के कितना हो गया -1, ठीक है, बटे में इसको एज इट इज ज्यों कहते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये देखिए ऊपर भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, नीचे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, कैंसिल, बचा क्या tan थीटा, यही हमको लाना था, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध करें कोट थीटा बटे में 1 प्लस tan थीटा बराबर कोट थीटा माइनस 1 बटे में 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड सिद्ध कर लें, या राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर लें, जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सरल लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, RHS क्या है आपका कोट थीटा माइनस 1 बटे में 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे में tan थीटा, कॉट का उल्टा tan, तो 1 बटे में tan थीटा, ठीक है। अब -1, ओके, बटे में 2 को 2 ही छोड़ देते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। हमको क्या है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये -1 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब इसके लिए जो कुछ 1 है एलसीएम निकाल लेते हैं। tan थीटा 1 का लसागु कितना हो गया tan थीटा, ठीक है। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 1 से tan थीटा में भाग किया tan थीटा से 1 में गुना क्या हुआ tan थीटा, ठीक है, बटे में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस एक ब्रैकेट खोल लेते हैं तो क्या होगा -1, अब माइनस प्लस माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया आपका 1 माइनस tan थीटा बटे में tan थीटा, ठीक है। अब बटे में, सबके बटे में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 में से 1 घटा के लिखा हुआ है, एक ही होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, अब बटे में क्या है tan थीटा, बटे में tan थीटा। ओके, अब देखिए बटे में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बटे में 1 माइनस tan थीटा है कि नीचे कुछ, जब इसको हम लोग गुना में बदलेंगे तो एक चला गया ऊपर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया नीचे। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया 1 माइनस tan थीटा बटे में tan थीटा गुणे, अब देखिए 1, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिए 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जब क्या है 1, b की जब क्या है tan थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 + tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ओके, 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1 बटे में यहाँ क्या बचा tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा, ये ना हुआ 1 बटे में tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा। लेकिन हमको लाना क्या है cot थीटा, और देखिए 1 बटे में tan थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है cot, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा, क्या हो गया cot थीटा बटे में 1 + tan थीटा। ये हमको लाना था, ये हो गया आपका LHS प्रूव्ड। cot थीटा बटे में 1 + tan थीटा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बराबर 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं LHS, ऐसे उठा के RHS सिद्ध कर देंगे। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स 1 को हम लोग a मान लेते हैं, sin थीटा को b मान लेते हैं, तो ये भी a हो गया, अभी b हो गया। तो a + b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, ठीक है। इसलिए cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos का उल्टा क्या होता है सेक, cos का उल्टा सेक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको RHS प्रूव करना था, ये हो गया RHS प्रूव्ड। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।